गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आज बेहतर अवसर है बेहतर पढ़ने का। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो ये क्षण प्रदान किए हैं बहुत ही अमूल्य और बहुमूल्य हैं। इसलिए समय को न गवाते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना बहुत ही अपने आप में एक अनोखा कार्य है। तो आई होप मेरे सारे स्टूडेंट बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो अपना समय कभी नष्ट नहीं करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे। और मैंने बताया है, कई बार रिकमेंड किया है मैंने कि यदि आपको बेहतर मार्क्स गेन करना है, यदि आपको टॉप करना है, तो बेटा सभी लोग अपना अपना एक टाइम टेबल बना लेना, अपने घर के अनुसार अपना टाइम टेबल बना लेना और अपने टाइम टेबल बनाने के बाद उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको अपना कार्य करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है? टाइम टेबल अपने घर के अनुसार किस समय क्या कार्य करना होता है, घर का काम, क्योंकि घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि करना आपका दायित्व बनता है, आपको निभाना है ना? उसी अनुसार टाइम टेबल बनाने के बाद टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करिएगा। यकीनन सच मानिए, कभी आप समय का मिसयूज नहीं कर पाएंगे, सदैव समय का सदुपयोग करेंगे। और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी जब आपका एक स्थान आएगा, तब अपने आप में आपको गर्व महसूस होगा कि नहीं, निरंतर लगातार परिश्रम करने का क्या परिणाम होता है ये आप जानेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट आप यूज ऑफ मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो यूज ऑफ वुड का प्रयोग हो गया, यूज ऑफ शुड का प्रयोग हो गया। आज जो आपका मॉडल्स है, जो यूज पढ़ना है, वो है यूज ऑफ कान। जिसको आप कैन कहते हैं। कैन का अर्थ या तात्पर्य आपको समझना है। ये भी दिनचर्या में बोलने में बहुत से सेंटेंस यूज किए जाते हैं और कैन का प्रयोग या कैन का प्रयोग करके बोले जाते हैं। इसलिए माय बोल्ड स्टूडेंट्स, कैन का प्रयोग पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप कैन का प्रयोग पढ़ लेते हैं तो आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। यूज ऑफ कान। कान का अर्थ होता है सकना। कान का या कैन का क्या अर्थ होता है बेटा? सकना। ठीक है? अब देखिए कैन का प्रयोग कहां और कैसे और क्यों होता है। कैन का अर्थ सकना होता है। क्या होता है? सकना होता है। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में, कब? वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस में। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता, देखिए योग्यता अंग्रेजी में एबिलिटी कहते हैं, क्षमता कैपेसिटी कहते हैं, आज्ञा एवं अनुमति परमिशन कहते हैं। तो लल्ला कैन का प्रयोग वर्तमान काल में योग्यता, क्षमता, आज्ञा एवं अनुमति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो क्या आपको यह कठिन लग रहा है? क्या आपको समझ में नहीं आया है? यकीनन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी और ये भूलने वाली बातें नहीं, क्योंकि बहुत साधारण सी बात है कि कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में किसके लिए? योग्यता, क्षमता, आज्ञा एवं अनुमति प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कहा गया, वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो इस वाक्य में क्या आ रहा है? योग्यता आ रही है कि वो अंग्रेजी बोल सकती है, उसके अंदर योग्यता है, एबिलिटी है। तो इस वाक्य में हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैसे? सी कैन या कॉन स्पीक। सी कॉन स्पीक इंग्लिश। शी कॉन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकती है। वर्तमान काल में योग्यता प्रकट की जा रही है, इसलिए यहां पे मॉडल कैन का प्रयोग हो रहा है।
क्या प्रयोग हो रहा, कौन सा मॉडल यहां पे लगेगा, कैन लगेगा या कौन लगेगा, कैन बोलो या कौन बोलो, ठीक है, कैन का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं तेज भाग सकता हूं, तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, सकना होता है ना, तो मैं तेज भाग सकता हूं क्या हो जाएगा, आई वर्तमान काल में ही तो है ना, मैं तेज भाग सकता हूं, आई कैन रन वेरी फास्ट, आई कैन रन वेरी फास्ट, अर्थात मैं तेज भाग सकता हूं या दौड़ सकता हूं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज अटेंशन एवरीवन, तुम अब जा सकते हो, क्या कहा गया, तुम अब जा सकते हो, तो यू यहां पे क्या हो रहा है, देखिए इस वाक्य में मैं तेज भाग सकता हूं, यहां पे कैपेसिटी आ रही है कि भैया मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेज भाग सकता हूं, इसलिए यहां पे मॉडल कैन का प्रयोग होगा या कान का प्रयोग होगा। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो तुम अब जा सकते हो, तो यहां पे क्या अनुमति आज्ञा दी जा रही है, अनुमति प्रदान की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम अब जा सकते हो, अनुमति दी जा रही है कि तुम अब जा सकते हो, तो यहां पे मॉडल कैन का प्रयोग होगा या कैन का प्रयोग होगा, तो यू कैन, समझिएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट, मैं यह कार्य कर सकता हूं, एबिलिटी है, एबिलिटी है, आई मीन योग्यता है, इसलिए वो ये कार्य कर सकता है, कह रहा कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो यहां पे मॉडल कैन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो क्या अनुवाद हो जाएगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, देखिए आई कैन डू इट, मैं ये कार्य कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरा भाई कार चला सकता है, इसमें कैपेसिटी आ रही कि मेरे भाई में कैपेसिटी है, क्षमता है, इसलिए वो कार चला सकता है, तो माई ब्रदर, देखिएगा प्लीज अटेंशन एवरीवन, माई ब्रदर कैन ड्राइव, my brother can drive a car या the car, फुल स्टॉप, my brother can drive a car, मेरा भाई एक कार चला सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यहां बैठ सकते हो, तुम यहां बैठ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यू कैन सिट हियर, तुम यहां बैठ सकते हो। अब आप मुझे बताइए, यकीनन क्या आपको समझ में आ गया, अरे भैया मैं क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए कि आप यूज ऑफ कान उड़ा देंगे यूज ऑफ कान, वेरी गुड, राइट नाउ बहुत साधारण सी बात है, एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं कि कैन का अर्थ या कान का अर्थ सकना होता है, कान का प्रयोग वर्तमान काल में योग्यता, क्षमता, आज्ञा एवं अनुमति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निषेधात्मक भी होता है, निषेधात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस, जैसे तुम यहां नहीं बैठ सकते हो तो कान के साथ नॉट लगा दें, यू कैन नॉट सिट हियर या यू कैन सिट हियर, तुम यहां नहीं बैठ सकते हो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए राइट नाउ सारे बच्चे, सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। चलिए राइट नाउ, और आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, अगर अपनी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट करना है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो यकीनन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ये सेंटेंस मैंने बताए हैं और आप स्वयं भी कुछ सेंटेंस क्रिएट करिए, बनाइए और यूज करिए, बोलिए, डेली यूज में लागू करिए, आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। तो कम से कम 20 सेंटेंस बनाइएगा। कितने सेंटेंस आपको बनाना है, यूज ऑफ कैन से या कौन से, 20 सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। ओके, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, वेरी गुड, राइट नाउ। Thank you so much watching for my video.
ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।